गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास में हमारी जो मैथ की क्लास है, चैप्टर हमारा 4.1 एक्सरसाइज है जो उसमें हमने जो 3 सम किए थे, हम आज करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम। तो फोर्थ सम में हमारा क्या दे रखा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट्स। एक गिवन पॉइंट है, कोई भी गिवन पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे हमने पॉइंट ले लिया O, तो उस O पॉइंट से हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू गिवन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट। तो वन गिवन पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, मैनी लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो वन पॉइंट से वी कैन पास मैनी लाइन्स फ्रॉम या थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से हम मल्टीपल लाइन्स कैन पास, एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन्स पास कर सकते हैं। और अगर जो पॉइंट है वो आपके दो दे रखे हैं, ए और बी पॉइंट। जैसे यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर दूसरा पॉइंट है, ए और बी। तो दो गिवन पॉइंट्स होंगे, टू गिवन पॉइंट्स से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं, सिर्फ ये वाली लाइन। यहां पर क्या है, एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन्स कैन पास, फ्रॉम टू पॉइंट्स वी कैन ओनली पास वन लाइन। सिर्फ आपको इस तरीके से यहां पर दिखाना था। तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन पास ओनली वन लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं दो गिवन पॉइंट्स में से। तो ये था आपका फोर्थ सम। इसी तरीके से आपको जैसे वन पॉइंट से मल्टीपल और टू पॉइंट से आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास करनी है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट सम, जिसमें क्या दे रखा है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनको हमने यूज करना है। जैसे दूसरे में क्या है, ड्रा अ रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाना है जिसमें कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट है फिफ्थ का, पॉइंट P लाइज ऑन ए बी लाइन। एक ए बी लाइन के ऊपर पॉइंट P पास होना चाहिए। तो यहां पर हम ए बी लाइन ले लेते हैं और पॉइंट P क्या होना चाहिए, ए बी लाइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट P ले लेते हैं। तो ये क्या दिखाएगा आपका, पॉइंट P लाइज ऑन ए बी लाइन। सेकंड है आपका जैसे एक्स वाई एंड पी क्यू, ये लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट एम। एक एक्स वाई लाइन है, ये वाली लाइन, और एक क्या है आपकी पी क्यू, ये है आपकी पी क्यू लाइन। ये क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है आपका, एम पॉइंट। ये आपका दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में क्या है, एक लाइन है एल, जिसपे क्या होगा, कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है एल, ये हमने एक लाइन ले ली जिसका नाम है एल, और उस लाइन पे ई पॉइंट और एफ पॉइंट तो होगा लेकिन डी पॉइंट नहीं होगा। तो हम डी पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां पर ले लो, यहां पर, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर आपको नहीं दिखाना है। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट है ओपी एंड ओ क्यू। एक ओपी लाइन है एंड एक ओ क्यू लाइन है, जो कि कहां पर मीट करती हैं, मीट एट ओ पॉइंट। तो यहां पर जब मैं ओ पॉइंट ले लेता हूं, तो ये आपकी ले ली हमने ओ और
पी लाइन। इसी तरीके से ये आपकी ओ और क्यू, ओ क्यू ओ पी कहां पर मीट करती है, पॉइंट ओ के ऊपर। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना के दिखाने हैं। ये था आपका फिफ्थ वाला। अब हम करते हैं अपना सिक्स्थ सम, जिसमें क्या है ट्रू फॉल्स। और ये ट्रू फॉल्स अगर आपको जो भी हमने अब तक बेसिक करवाया है, जो एक्सरसाइज के सम करवाए हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। तो जैसे है हमारा एक दे रखा है, एम एन लाइन दे रखी है, ये एक लाइन है जिसपे क्यू पॉइंट, एम पॉइंट, ओ, एन और पी पॉइंट दे रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके रिगार्डिंग हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू बतानी है। तो जैसे फर्स्ट है क्यू एम ओ एन पी, क्यू एम ओ एन पी पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या क्यू एम ओ एन पी ये आपके एम एन लाइन के ऊपर है, बिल्कुल। ये आपकी एम लाइन थी, एम और एन लाइन, और इनके ऊपर क्यू एम ओ एन पी ये आपके क्या है, जो पॉइंट है वो लाई करते हैं। सेकंड है आपका एम ओ एन, एम ओ एन ऑन लाइन एम एन। जो एम पॉइंट है, ओ पॉइंट है, एन पॉइंट है, क्या एम एन लाइन के ऊपर है। जैसे हम एम एन लाइन बनाएंगे तो एम एन ये सारे क्या है, एम ओ एन ये भी क्या है आपके एक एम एन लाइन के ऊपर बनते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू था, सेकंड वाला भी ट्रू हो जाएगा। फिर है एम एंड एन, एम और एन एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट ऑफ एम एन लाइन, बिल्कुल। अगर मैं एम और एन एक लेता हूं लाइन, तो एंड पॉइंट क्या है, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। फिर है आपका फोर्थ ओ एंड एन, O and N, O and N are end points, are end points of किसका दे रखा है, OP। लेकिन देखो इसने क्या है O और N दे रखा है, और एंड पॉइंट्स किसके बता दिए, OP के। लेकिन P लाइन तो क्या है आगे जाती है, तो ये दो पॉइंट्स एंड पॉइंट नहीं हो सकते OP लाइन के। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन। फिफ्थ वाला जो पार्ट है, M is one of the end point, M is one of end point of क्यू O, क्यू और O लाइन पे क्या जो M है क्या एंड पॉइंट है, नहीं, क्योंकि ये क्या है इसके ऊपर लाई करता है। लेकिन क्यू और O सिर्फ एंड पॉइंट है, M एंड पॉइंट नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी फॉल्स। सिक्स्थ है आपका M इज ऑन रे, जो M है इज ऑन रे OP, जो M पॉइंट है वो OP लाइन के ऊपर है नहीं, क्योंकि M पॉइंट क्या है इससे अलग है। M पॉइंट किसके ऊपर हो सकता है, क्यू O के ऊपर, क्यू N के ऊपर, क्यू P के ऊपर, लेकिन OP के ऊपर नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। सेवंथ है आपका OP is different from QP, जो OP लाइन है ये OP लाइन QP लाइन से अलग है, बिल्कुल। क्या आ जाएगा आपका ये ट्रू, क्योंकि QP अलग रे है और OP अलग रे यहां पर काउंट होगी। इसी तरीके से आपका एट्थ है जो H वाला पार्ट है, इसमें क्या है OP is same as OM, जो OP है वो क्या OM के सेम है, क्या हो गई आपका फॉल्स। तो ये देखो अगर यहां पर मैं OM लेता हूं तो ये आपकी और ये आपकी OP क्या दिखाई दे रही है, डिफरेंट। क्योंकि अगर मैं यहां पर इसके लेंथ भी देखूंगा फिर भी डिस्टेंस जो है M से लेकर O तक अलग है और O से P तक अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
तो इसी तरह आई पार्ट ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू ओपी। जो ओ एम है वो ओपी के ऑपोजिट है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, नॉट ऑपोजिट। तो यहां पर तो ऑपोजिट है लेकिन इसमें नॉट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। जे है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट। जो ओ है क्या इनिशियल पॉइंट नहीं है ओपी के ऊपर, यहां पर नहीं दे रखा है, लेकिन जो ओ पॉइंट है वो ओपी के ऊपर लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी कंडीशन फॉल्स। यहां पर लाई करता है लेकिन कंडीशन में दे रखा है नोट, तो यहां पर फॉल्स हो जाएगी। के वाला जो पार्ट है एन इज द इनिशियल पॉइंट, जो एन है वो इनिशियल पॉइंट है एनपी और एनएम का, बिल्कुल एन है जो पॉइंट वो एनपी के ऊपर भी है और एनएम में भी काउंट होता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन ट्रू। तो जो ट्रू फॉल्स है वो आपको देखने हैं कि एग्जाम्पल कर लेके जो यहाँ पर फिगर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखने हैं, ये नहीं है कि भी डायरेक्ट हम ट्रू फॉल्स याद कर ले। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 आज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। थैंक यू बच्चों।